अच्छा सर, आप ये बात बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने इतना टाइम गुजारा, इतना पीरियड गुजारा, आपको कभी किसी के साथ इश्क हुआ? इश्क तो हर आदमी को हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि वो आपको इंडस्ट्री में ही हो, जी। इंडस्ट्री के बाहर भी हो सकता है। तो इसमें ऐसे ये इनकार नहीं करता कि इश्क नहीं हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मुझे इंडस्ट्री में किसी के साथ हुआ। जी। इंडस्ट्री से हम काम करते थे, हमारे कुलीग थे, बड़ा अच्छा अखलाक था, बड़ा अच्छा प्यार था, हम अच्छे तरीके से रहते थे। और किसी हीरोइन के साथ आपको मतलब लगाव वगैरह हुआ? लगाव अच्छी तो लगती थी, ये नहीं कि अच्छी नहीं लगती कौन थी। कौन सी, कोई नाम बता दें। उसमें मैडम फिरदौस थी। जब मैं बिल्कुल अभी छोटा था तो उनकी राजा देखी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और जब मैं डायरेक्टर बना तो हालांकि वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी, मैं उनको घर से जाके साइन करके लाया था और आके मैंने उनसे फिल्म करवाई थी अपनी। तो इसी तरह रानी बेगम थी, वो बहुत ग्रेट थी, वो बहुत मुझे अच्छी लगती थी। तो उस दौर की तकरीबन तमाम हीरोइंस जो थी ना, वो अच्छी थी, वो अखलाक की भी अच्छी थी। और इश्क तो वह ये नहीं कि अब आप हर आदमी इश्क करने बैठ जाए और वो हर आदमी साथ किसी किसी का हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जी मेरा किसी के साथ वो ऐसा कोई इश्क शुरू हो गया, कोई जिसका स्कैंडल बन गया, नहीं। ठीक है, दिल में आप अच्छी थी। जी, आपका पसंदीदा हीरो कौन सा था? पसंदीदा हीरो तो मेरे तकरीबन, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि उर्दू पंजाबी दो वर्जन थे उनमें। मैं, हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे अच्छे जो आर्टिस्ट जिसे कहते हैं परफॉर्मर, वो नंबर वन पे अलाउद्दीन, जी। वो प्रॉपर आर्टिस्ट। नंबर दो आगा तालिश, जी। नंबर थ्री अजवर खान साहब। जी। ये इनको आप कह सकते हैं कि वो जो परफॉर्मर थे, हर रोल उन्होंने किया, उस रोल में ढल गया। बाकी उसके बाद हीरो जितने भी थे अच्छे थे। मोहम्मद साहब अपने स्टाइल के बड़े अच्छे एक्टर थे। वहीद मुराद का एक अपना क्रेज था। उसके बाद अपना नदीम साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पंजाबी में अकबर खान ने पंजाब को बड़े अच्छे तरीके से अपना क्या नाम है पोर्ट्रेट किया। लेकिन उसके बाद जो राय साहब ने आके अपना एक स्टाइल मुतारफ कराया, वो काफी ऐसा तक बड़ा, और राय साहब के साथ काम करने का बड़ा मजा भी आया। और राय साहब लोग कहते जी वो बड़ा ऊंचा बोलते थे। राय साहब दुनिया की मुश्किल तरीन एक्टिंग करते थे। अगर जी। कोई टेक्निकल आदमी हो ना, जितना बड़ा काम वो करते थे ना, वो कोई नहीं कर सकता। जी। कि उनको वो शॉट्स जो थे, वो वाहिद आदमी है कि ये इन वन शॉट वो रो रहा है, वो माँ की डेथ हुई है तो वहां वो रो रहा है, रोते रोते ही इन वन शॉट वो एक्सप्रेशन चेंज करने के बाद जब वो बदलता था तो वो एक और इंसान बन जाता था। जी। ये दुनिया का वाहिद एक्टर है। और फिर उसका ये था कि उसको जो ऊपर से शुरू करना है ना डायलॉग, दो दो सफे के डायलॉग को ऊपर से शुरू किया और उसी टोन को मेंटेन करता 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 वो लास्ट तक लेके आता था। कोई आदमी इतनी शूटिंग में इस तसल्सल से नहीं शॉट दे सकता। जी, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि मतलब ये बहुत से जो सहाफ़ी हैं या जो भी हजरात हैं, ये फेसबुक पे शान और सुल्तान रही में मुकाबला लेके बैठे होते हैं, इनमें आप वज़ाहत करें कि ये आपस में मतलब सुल्तान इनका क्या रही, जोड़ है आपस में? सुल्तान रही साहब और शान का कोई मेल ही नहीं है। सुल्तान रही तो कभी कभी पैदा होते हैं। सुल्तान रही कोई सुल्तान रही बने तो सही, 30 साल तक सिंगल आदमी दुनिया की इंडस्ट्रियल गिनीज रिकॉर्ड में उसका नाम है। जी। और जितना काम उसने किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने उसे ये उसकी उसकी आदत थी। अल्लाह ताला ने उसे काम में इतना ज्यादा मैं कहता हूँ कि बरकत डाल दी थी कि उसके दौर में लोगों को नुकसान नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे रही है और काम दिन में भाई साहब 8-8 फिल्मों की शूटिंग करते थे। और 8 जी। शूटिंग करने का मतलब है कि तकरीबन 2000 आदमी रात को अपने घर रोजी लेके जाता था। माशा 18-18 घंटे उन्होंने शूटिंग की है कंटिन्यू, 2 घंटे देखी से, इसलिए कि लोग जितने व्यवस्था है इंडस्ट्री से, इनको सबके घर में रोजी चाहिए। अच्छा सर, आपने ना हीरोइन के तौर पे जितनी फिल्में की हैं, मतलब जिनमें आपने हीरोइन ली है, अंजुमन को आपने 3 फिल्मों में लिया ज़्यादा। तो अंजुमन की कोई खास बात हो, एक्टर कैसे थे या इंसान के तौर पे वो कैसी थी? अंजुमन ठीक ठीक थी, बस मैं उसे कोई वो प्रोफेशनल थी, वो आपसे अपना काम करती थी, वो टाइम पे आती थी, जो फिल्म करती थी उसके प्रॉपर
सेट पे टाइम भी देती थी, करके भी चली जाती थी। लेकिन एज ए इंसान ठीक है वो। और भी बहुत लोग हैं जो और हीरोइनें हैं। अच्छा, आपने मतलब श्यामा के साथ भी काम किया, रीमा के साथ भी, काला राज में, तो इन दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं? श्यामा जो थी ना, वो जब शुरू में आई थी तो वो भी बहुत नफीस औरत थी, बहुत धीमी थी, बड़ी एहसास वाली थी, और उसकी आज़ाद भी बहुत बड़ी खुराक और बड़ा अदब करने वाली, और अपने काम से काम रखने वाली, किसी के साथ जेलस नहीं थी, और काम भी मेहनत से करती थी। और ये थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि वो जब आई थी तो बिल्कुल उस काम की अदब बे का नहीं पता था, जी। खड़ा होना भी नहीं आता था उसे, आज लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते करते वो बहुत अच्छी आज माशाल्लाह वो पिछले 34 साल से चार से लगातार लगातार हीरोइन आ कर रही रही है, है। लेकिन वो अंदर की अच्छी औरत है। जी जो जो सैमा है ना, जी। उसे आप कह रहे हो वो अच्छी औरत है। वरना कि इतनी देर में जो हीरोइन होती है वो माँ बन जाती है, हाँ, माँ के लेकिन रोल वो करती है, दादी अच्छे के। अखलाक के वो उसका अखलाक 34 अच्छा साल था, के अरसे में और मेन हीरोइन आ रही और है। काम भी उसने बड़ा अच्छा किया है, लोगों को टाइम भी बड़ा अच्छा दिया है, किसी के साथ उसने बैक बैटिंग नहीं की, हीरो की, अपने काम से काम रखा है और चली गई। तो मैं तो उसे बहुत अच्छा और सर, आपकी पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान जी, पाकिस्तान पाकिस्तान में। में तो बेशुमार फिल्में हैं जो, जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ा चीज़ा फिल्में ऐसी हैं जिनको आप कहते हैं कि पाकिस्तान की एक पंजाबी फिल्म थी करतार सिंह, जी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म है। एक फिल्म थी मलंगी, एक फिल्म थी हीर रांझा, ये मैं पंजाबी फिल्मों की बात जी। कर रहा हूँ। ये रांझा तो मेरी भी हीर रांझा, पसंदीदा। ये फिल्में जो शाहकार फिल्म है पाकिस्तान की, में 10-15 फिल्में उनमें से वो। और उसके बाद उर्दू फिल्में में भी बहुत बहुत बड़ी फिल्में, जैसे तारिक साहब ने अमराव जादा, उस खली कैसर शहीद, फरंगी, और इधर अपना क्या नाम है रियाज शाह साहब ने जरका, और ये अमन, और इसके बाद अपना क्या नाम है, और भी काफी फिल्में हैं जो, जिसे आप कह, लेकिन गिनती की है। मौला जट, वैसी जट, असली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर है की, उनकी फिल्म वैसी जट भी बहुत जबरदस्त थी। मलिक साहब ने फिर से आगे यूनुस साहब ने जब मौला जट बनाई, तो ये भी एक तारीखी फिल्म थी। तो सर वो तो आप बात ठीक है, जब वो आपकी आपने खुद बनाई हुई फिल्में, उनमें से आपको कौन सी पसंदीदा फिल्म है? मैं हर आदमी जो डायरेक्टर होता है उसके लिए तो हर फिल्म जो उसी को रात की तरह होती है, उसे अच्छी लगती है, जी वो अपनी तरफ से उसे अच्छी बनाता है। बाद में वो कभी कभी होता है कि बस लोगों को जो ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो मैं तो अपनी किसी फिल्म को बुरा नहीं कहता, कह रहा हाँ, उसमें मेरे टॉपिक अलग अलग है, जुगनू जी और टॉपिक है, मेरे इंतकाम का और टॉपिक है, सुपरा का और टॉपिक है। मैं बता सकता हूँ कि सबके मौजूआत मुख्तलिफ हैं। जी। काला राज का टॉपिक बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैंने अपने तरफ से अच्छी बनाई थी, और मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपने काला राज आपकी एक हिट फिल्म रही थी, तो उसके इतने साल 1997 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, मतलब 1997 में, तो उसके इतने साल बाद आपने कोई फिल्म नहीं बनाई, क्या वजह है? फिर इसलिए बनाई कि बाद में इंडस्ट्री के हालात ऐसे हो गए कि एक तो मुझे बड़ा शौक था राई साहब का चले जाना। मैं मैडम नूरजहां से बड़ी सिंगर किसी को नहीं थी। मुझे मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था, जी अगर मैडम का गाना नहीं है तो क्या है। राई साहब के साथ किया, हम उस दौर की फिल्में बनाने वाले थे, तो नए लोगों के साथ इतनी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। हम वो जो जो हमने काम किया ना, वो बहुत बड़ा काम था, बहुत मुश्किल काम था। बाद में फिर माहौल ऐसा बनता गया, फिल्में फेल होती गई, लोग ऐसे आ गए, गुज्जर इतना सा उसमें सवार हो गया कि फिर आदमी कह रहा है यार शरीफ आदमी के छोड़े। फिर इनका एटीट्यूड भी अच्छा नहीं था, नया जो आए ना लोग, इन्होंने आके इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया, और यही वजह है इंडस्ट्री बंद हो गई। सर, आप ऑडियंस को ये बताएं कि आजकल नसीब और लाल भी काफी ऊंचे लेवल पे है, मतलब मैडम नूरजहां का तो अपना लेवल है, वहां तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, तो आप इन दोनों ये में। देखें शाकिर साहब, मैडम नूरजहां के इसका नसीबों से कंपेरिजन करना जो है ना, यही गलत है। ये एक सूरज है, जी आप उसके साथ ये चिराग रख रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। जी मैडम नूरजहां ठीक है, वो जब मैडम नहीं है तो थोड़ा सा उनको कॉपी करती है, लेकिन मैडम का तलफ़्फ़ुज़, मैडम का तरन्नुम, मैडम का एक्सप्रेशन, वो तो लता जैसी औरत भी कहती है, और उसको तो अभी तलफ़्फ़ुज़ का नहीं पता। जी ठीक है, वो जब कोई नहीं होता तो फिर उसमें जी आ जाते हैं, तो ये गुनाह है उनको, उनको आप कंपैरिजन करना मैडम का और नसीब जी। का।
सर अब ये बताएं कि जैसा कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं और मौला जट जैसी फिल्म आई है और 500 करोड़ का उसने बिजनेस किया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आइंदा भी ऐसी फिल्में बननी चाहिए आपको? जाहिर कैसा सी लगा? बात है, बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। और अगर उसने बिजनेस किया और भी लोग आए, इतना सरमाया लगाए, जितना उन्होंने फिल्म पे इन्वेस्टमेंट किया है, बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई है, उसको बेनिफिट मिला है। तो अगर प्रोड्यूसर और 5-7 आ गए इस तरह की फिल्म बनाए तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री बड़े रूप पे जाएगी। सर आप ये बताएं कि आपने फिल्म स्टार नादरा के साथ भी काम किया है मेरे इंतकाम में, तो नादरा के साथ आपने जब फिल्म की शूटिंग शुरू की तो नादरा को आपने कैसा पाया? नादरा बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। जब नई नई आती है कोई भी आर्टिस्ट, यहाँ तो इंस्टीट्यूट कोई नहीं है, कोई सीख के है। जितनी भी ये आर्टिस्ट हैं जब आती हैं, आने के बाद कुछ नहीं आता, इंडस्ट्री में ही वो लोग हम सिखाते हैं, वहाँ काम करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो निचोड़ हो जाती हैं। इस तरह बिल्कुल आर्ट थी नहीं, लेकिन उसको काम की लगन थी, उसने काम को सीखा, अल्लाह ताला ने हुस्न बेपनाह दिया हुआ था। डांसर भी वो अच्छी थी और उसे काम का शौक भी था। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव किया और बहुत अच्छी अदाकारा बन गई। जैसा कि मतलब आप सारा अभी के ऑडियंस भी जानती है और हम सबको भी पता है कि नादरा की मतलब इंटरनेट पे फैन फॉलोइंग आज भी काफी ज्यादा है और टिकटॉक पे भी उनकी काफी वीडियोस आ रही होती हैं और वो लाखों में जाती हैं। तो आप मतलब उनका इतनी जवान उम्र में मतलब इस दुनिया से चले जाना और आप क्या मतलब आपकी वो अदाकारा रही, आप उसको फिल्म में ही पहले आप लेके आए थे यूनुस मलिक साहब और आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नादरा का कत्ल बहुत अंदरनाक वाकया था और बड़ी मासूम औरत थी और बहुत ज्यादती हुई उसको। उसका कत्ल जो था ना, वो अभी तक मम्मा बना हुआ है, ले वो नाहक कत्ल हुई थी और उसका अफसोस ही बहुत है। एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी थी, वो एज ए इंसान बहुत अच्छी थी। उसका इखलाक, उस लोगों के साथ उसका बिहेव इतना प्यारा था कि अगर आप लोग नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा मीठी भी औरत थी, लेकिन कभी उसका इंडस्ट्री में स्कैंडल्स कोई नहीं था। लोगों में जो छोटे लोग थे उनको, उनकी बड़ी मदद करती थी। लोगों के घरों में जाके किसी को बहन बनाया, किसी की बेटी की शादी की, किसी का, उसमें बिल्कुल तकब्बुर नहीं था। मैं आम लोगों में जाके वहां बैठ जाती थी, बल्कि बड़े लोगों के साथ तो उतना ज्यादा नहीं घुलती मिलती थी, लेकिन छोटे लोगों के साथ उसका, और बड़ी अखलाक की बड़ी अच्छी थी, असूल की बड़ी भगवान थी। कोई सेट पे उसने आज तक कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की कि आदमी कहे कि यार ये क्या कर रही है। असूल के साथ आना, डेट्स जिसकी है उसको देना। चाहे मेरी फिल्म में वो, हालांकि मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि मेरी फिल्म में उसका जो वो मेरी फिल्म दूसरी फिल्म थी उसकी, मेरी जान के बाद, तो वो 50,000 में साइन थी। लेकिन के बाद हाँ, वो 50,000 में साइन थी और उसके बाद एकदम मेरी फिल्म चूंकि लेट हुई तो वो हिट हो गई, तो उसने 3-3 लाख की फिल्म में एक तरफ उसको इंस्टॉलमेंट मिल रही है 50,000 की एक, जी मेरी जो जब शूटिंग होती तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट थी। तो वो 50,000 की इंस्टॉलमेंट लेके डेटे नहीं देती थी, बल्कि 10,000 लेके हमारी शूटिंग पहले करती थी। जी, मतलब वो एहसास करते थे। एहसास भी और असूल, ये नहीं कि जी मैंने इस यहाँ से मुझे 10,000 मिलेगा तो वहां पर जा तो मैं 150 उनको दे दूं, नहीं। अब वो बहुत अच्छी थी। और सर ये मतलब जैसा कि आप नादरा के 1900 मतलब 95 में उनका कत्ल हो गया और आप उनका कोई ऐसे यादगार वाकया बताएं, और जब आपने उनके कत्ल का सुना आपने क्या महसूस किया? कत्ल का सुनने के बाद तो शौक ही होता है, लगता है बहुत अफसोस था। एक इंसान का कत्ल हो जाना, नाहक हो जाना, लेकिन उससे उनके कत्ल में बड़े डाउट्स आ गए थे, जी बहुत ज्यादा थे कि वो गाड़ी उनकी अपनी है, साथ उनका हस्बैंड बैठा हुआ है, पीछे उनकी माँ है, एक जगह स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी रुकी है और जनाब वो डाकू आए हैं और उन्हें गोली से कमर में मार दी। ना खामन को कुछ कहा, ना माँ को कुछ कहा, उसका मर्डर हो गया। और उसके बाद फिर वो काफी इसमें स्टोरियां निकली, तफ्तीश भी हुई, लेकिन वो कत्ल अभी तक उसका मम्मा हल नहीं हुआ, उसके कातिल पकड़े नहीं गए और वो उसके पीछे एक कहानी है। जी सर, ऐसा मतलब असल में ये भी कहा जाता है कि नादरा की जो उनकी असल माँ थी नसीम अख्तर, जिसको जिया बुलाते थे, सैयद जी तो उनकी खाला थी, उनके साथ भी नादरा की इतनी ज्यादा नहीं बनती थी। और जब नादरा का कत्ल हुआ था वो नसीम अख्तर भी गाड़ी में पीछे बैठी थी, नादरा के दोनों बच्चे लेके, आगे नादरा अपने हस्बैंड एजाज हसन के साथ बैठी थी। तो बाद में केस भी ऐसे रफा दफा हो गया था और
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात सही है कि वो नादरा की जो माँ थी वो बचपन से ही माँ ने ना उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो इस नादरा से पहले भी इसकी एक बड़ी बहन थी, उसको शायद गुड्डी कहते थे। गुड्डी। वो गुड्डी का बाप था कोई, उसमें से गुड्डी पैदा की। जी। जब वो गुड्डी 2-3 साल की हुई तो उसके बाप को छोड़ा तो नादरा के बाप के साथ चली गई। इसमें नादरा पैदा हुई, इसको छोड़ा, तीसरे के साथ भाग गई। तो वो बच्चियों को वो अपने आगे आगे चलती रही। और जो बच्चे थे, नादरा जो बड़ी सेंसिटिव थी, तो इसको उसकी नानी और उस सिया ने पाला। और माँ के लिए उसके दिल में ये कि ये क्या माँ है कि हमें पैदा करती है छोड़ के चली जाती है। लिहाजा उसकी वो सिचुएशन माँ के साथ नहीं बन सकी, और लास्ट शौर में उसे इस बात का ये कहने दुख था जो था, इसलिए वो माँ के साथ ज्यादा नहीं करती थी। हाँ, जो वो कर सकती थी उसकी हेल्प वगैरह करती थी, पैसे देती थी, लेकिन जो लगाव होता है ना वो उसका ज्यादा उसकी सैया और नानी के साथ। जी। और सर नादरा जी के साथ आपने एक मशहूर वाक़या बयान किया नुसरत शाहीन का, बहुत ही अच्छा और सुनने वाला, वो बताएं आप। सर वो ये बताएं कि आप जो नुसरत शाहीन वाला किस्सा था, मतलब जब उनके साथ टूर पे गई थी दुबई में, तो आगे उनके फैनों ने उनका कैसा इस्तकबाल किया था? वो इतने अच्छे अखलाक थी कि वहाँ भी बड़ी फाइन फैलिंग थी। तो जब वो मुसलसल कहती है जब वहाँ हम दुबई पे उतरे तो उसे बकायदा शाही प्रोटोकॉल मिला, बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट के साथ उसको लेके गए वहाँ। जो जिनकी वो गेस्ट थी जिन्होंने बुलाया हुआ था, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी, अखलाक भी उसका अच्छा था, और फैन फैलिंग भी बहुत थी। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। यहाँ भी पाकिस्तान में भी वो लोगों के साथ बेपनाह अच्छा सलूक करती थी, खासकर कमजोर गरीब लोगों के साथ। कभी वो ये नहीं देखती थी कि ये कच्चा घर है, ये फर्श है, ये जमीन है, जाके बैठ कर उनके साथ खाना खा रहे थे। साल की किसी की बेटी की शादी है तो जाके उस दौर में लाख लाख 2-2 लाख रुपए दे के आते थे। जी। किसी को भाई बनाया, बस इसकी बेटी है उसको किया। अब स्टूडियो में गरीब लोगों के साथ करना, बल्कि यहाँ तक कि ये जो नीली और वो दोनों हिट हुई, तो सज्जाद गुल एवन के जो मालिक है, इनके ऑफिस में बैठना ही मैं वहां बैठती थी। जी। बल्कि उन्होंने ऑफर की कि नागरा को गए हमारे ऑफिस में आके बैठा करे। उसने कहा नहीं, मैं जिस फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, एडवेंचर सर की फिल्म कर रही थी नाचे लागत, उनके ऑफिस में बैठती थी। वो स्टूडियो ऑनर के बुलाने के बावजूद उनके ऑफिस में नीली वगैरह वहां बैठती थी। और नीली को उसके फिर बाद में फिल्म मिली थी उनको, चोरों की, वो क्या नाम है, हाँ, चोरों की बारात। तो हीरोइन भी बनी। लेकिन वो असूल की बड़ी पाबंद थी। जी। तो अल्लाह ताला से जन्नत दे, बड़ी अच्छी खातून थी वो। आमीन सुम्मा आमीन। 2 लोग इंडस्ट्री के 3 लोग ऐसे हैं कि जिनका जिक्र जो है ना सुनना किया। एक राही साहब, जी। इंसान दोस्त, ग्रेट आदमी, और औरतों में ये जो नागरा थी ना, ये बहुत ग्रेट थी। तो सर आप एंड में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को? अगस्त है, अगस्त का महीना है, बल्कि स्टार्ट हो गया है, तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे बनना इतनी मेहनतों के साथ, और उनकी मतलब हुक्मरानों को और क्या क्या करना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान दुनिया का शायद दूसरा मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे बना है, और इसके लिए बड़ी कुर्बानी हमारे बहुत दाद ने जो वहां से आए थे, तारीख उसको फरामोश नहीं कर सकती। कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला, और फिर हम उसमें रहते हैं। हमें इसके साथ प्यार करना चाहिए, इसका नाम रोशन करना चाहिए। अपने हमारे जो अमाल है वैसे होने चाहिए कि हम एक जिंदा और अजीम कौम की तरह लोगों को नजर आए। तो पाकिस्तान से प्यार करो। जी। अब नादरा जी की बरसी जो है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 6 अगस्त उसके लिए उस दिन आप अपने घर में जहाँ भी है कि बहुत नेक खातून अच्छी औरत थी, तो आप उनकी रूह को सारे सवाब करने के लिए जरूर को फायदा दूर पर सूरह फातिहा पढ़ के, कुर्सी पढ़ के उनको सारे सवाब कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। थैंक यू फैज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपनी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया, मैं भी आपका बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके चैनल को बहुत ज्यादा तरक्की दे।